हेलो फ्रेंड्स। अब हम यूनिट 4 करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, और इस चैप्टर को हम थ्योरी को एनालाइज करेंगे। प्रैक्टिकल तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन अब इसमें हम एनालाइज करेंगे चैप्टर को। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले सेल रेंज क्या होता है इसको देखते हैं। तो अब देखते हैं हम सेल रेंज। ठीक है, अ सेट ऑफ एडजेसेंट सेल इज कॉल्ड अ रेंज। जैसे कि मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो एक तरह से सेट ऑफ एडजेसेंट सेल, एक के बाद एक हमने सेट ऑफ एडजेसेंट सेल लिए, जिसे हम रेंज कहेंगे। अब जो सेल रेंज होती है ना, जैसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट करी, मान लो B3 से सेलेक्ट करी E3 तक। ठीक है, तो B3 से E3 तक मैंने जो सेल रेंज है उसको सेलेक्ट करी है। तो व्हाट इज़ बेसिकली अ सेल रेंज? हम सेल रेंज को डिनोट करते हैं बाय स्टार्टिंग सेल एड्रेस ऑफ द रेंज एंड एंडिंग सेल एड्रेस ऑफ द रेंज। यहाँ पे स्टार्टिंग सेल एड्रेस है B3 और एंडिंग सेल एड्रेस है E3। तो हम कैसे इसको शो करेंगे? B3, फिर बीच में हम लगाएंगे एक कॉलॉन, इसे हम कॉलॉन कहते हैं, कॉलॉन, और उसके बाद हम लिखेंगे E3। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल सेल रेंज को सेलेक्ट किया है। वेयर एज अ वर्टिकल सेल रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो। G3 से G6 तक आपने ये वर्टिकल रेंज को सेलेक्ट किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपने मल्टी लाइन्स में, मतलब मल्टी सेल्स आपने सेलेक्ट करे हैं। अरेंज फ्रॉम सेल B8 टू सेल E10, B8 से E10 आपने सेलेक्ट किया है। इसे हम कहते हैं सेल रेंज। को कैसे लिखा जाता है, डिनोशन उसका हमने देखा। सो दिस शॉर्ट हैंड इज़ यूज्ड इन अ फॉर्मूला। जब हम फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें हम इनको यूज़ करेंगे टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज़ इन अ रेंज। अब रेंज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय अ नेम ऑल्सो। मतलब मैंने इस रेंज का, जो ये B8 से CE10 तक की रेंज है, इसको एक नाम दे देना है। नाम कैसे देंगे? सेलेक्ट द डिज़ायर्ड सेल रेंज, देन क्लिक ऑन डिफाइन नेम ऑप्शन, डिफाइन नेम ग्रुप अंडर द फॉर्मूला टैब। तो फॉर्मूला टैब में डिफाइन नेम, सबसे पहले तो आपको अपने जो डिज़ायर्ड सेल रेंज है उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको डिफाइन नेम ऑप्शन पर क्लिक करना है। डिफाइन नेम ऑप्शन आपको डिफाइन नेम ग्रुप में मिलेगा, और ये डिफाइन नेम ग्रुप कहाँ पे है? फॉर्मूला टैब में। तो सबसे पहले आप सिलेक्ट करोगे रेंज ऑफ सेल, फॉर्मूला टैब में जाओगे, फिर डिफाइन नेम ग्रुप में जाओगे, वहाँ पे डिफाइन नेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे। न्यू नेम डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। टाइप द नेम दैट यू वांट टू गिव टू द रेंज। आपको जो नाम डालना है आप वो दे सकते हो। फिर सेलेक्ट द स्कोप एज वर्कबुक। फिर वहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने न्यू नेम डायलॉग बॉक्स में नेम डाला। ठीक है, मानो नेम डाल दिया आपने मार्क्स। ठीक है, फिर आपने स्कोप डाल देना है वर्कबुक, और ओके दबा देना है। तो वो जो आपकी ये पर्टिकुलर सेल रेंज है, इसका अपना एक नाम आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूलाज इन एक्सेल। MS एक्सेल में मैथमेटिकल फार्मूलाज एंड फंक्शंस आर मेन फीचर्स ऑफ MS एक्सेल। फॉर्मूला क्या है? एक इक्वेशन है दैट परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन लाइक अ कैलकुलेटर। एक्सेल कैन एग्जीक्यूट फार्मूलाज फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, उसके लिए हम फार्मूलाज को मतलब इनकी हेल्प से हम फार्मूलाज को बना सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या है? एक ऐसी इक्वेशन जो कि किसी कैलकुलेशन को करे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो प्लस साइन होता है फॉर एडिशन, माइनस साइन फॉर सब्ट्रैक्शन, एस्टेरिस्क ऐसा है जो आपको साइन दिखेगा, एस्टेरिस्क फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड फॉरवर्ड स्लैश फॉर डिविजन, परसेंटेज साइन फॉर परसेंटेज, एंड कैरेट साइन फॉर एक्सपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर्स देखते हैं। तो वी हैव इक्वल टू, है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर टू और नॉट इक्वल टू। ये सब हमारे क्या हैं? ये हमारे कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब अगर हमें कोई फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले जो फॉर्मूला है, इट मस्ट बिगिन विद इक्वल टू साइन। बिना इक्वल टू साइन के वो एक फॉर्मूला नहीं कंसिडर किया जाएगा, एक कैलकुलेशन के लिए वो यूज़ नहीं किया जाएगा।
वो आपका एज अ टेक्स्ट यूज़ हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इक्वल टू साइन आप यूज़ करोगे। देन द नेक्स्ट थिंग टू यूज़ इज़ देयर मस्ट बी एन ऑपरेटर टू ऑपरेट द डेटा। तो ऑपरेटर या बहुत सारे ऑपरेटर्स को आप यूज़ कर सकते हो किसी सेल में डेटा को निकालने के लिए। और ये जो डेटा है, ठीक है, जिसका आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, डेट टाइम या सेल एड्रेस भी हो सकता है। यहाँ पे देखो, जैसे इक्वल्स टू 5 + 5 10 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम सिंपल फार्मूलाज लिख सकते हैं। सो लेट सेलेक्ट द सेल वेयर यू वांट टू वेयर द आंसर विल अपीयर। तो सेलेक्ट करो उस सेल को जहाँ पे आप चाहते हो कि आपका आंसर अपीयर हो। फिर इक्वल टू साइन दबाओ, ठीक है, विद द फॉर्मूला दैट यू वांट। इक्वल टू साइन दबा दिया। अब क्या करना है, आपने वैल्यूज़ डाल देना है, जैसे इक्वल टू 5 + 5 एंड फिर आप एंटर की दबा देंगे। सो टाइप इक्वल टू साइन विद द फॉर्मूला दैट यू वांट, लाइक 5 + 5 इक्वल टू के साथ लगाया एक्सेल। अब आपके आंसर, अब आप एंटर की दबा दोगे तो एक्सेल विल कैलकुलेट द आंसर। फिर आता है एंटर डेटा इन अ वर्कशीट इन कॉलम JKLMN। तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम है JKLMN। इस टेबल में हमारे पास कॉलम है JKLMN। यहाँ पे डेटा आपने कुछ डाला, ठीक है, ये JKL और यहाँ पे ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि JKLMN चारों मतलब 1 2 3 4 5 में डाला है, यहाँ तो केवल 3 ही हमारे पास कॉलम्स आ रहे हैं। चलो कोई नहीं, हमें इससे मतलब नहीं है। तो हमने JKLMN में एंटर किया डेटा। हम गए फिर किसी एक पर्टिकुलर सेल पे, लेट से O10 पे, जहाँ पे हमने लिखा टोटल हेडिंग, है ना, बिलो द टोटल हेडिंग। तो ये टोटल हेडिंग के नीचे हमने क्या करना है, O10 सेल पे जाना है। O10 सेल पे जाकर हमें स्पेसिफाई करना है सेल एड्रेस विद अरिथमेटिक ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल, इसका क्या मतलब हुआ, इक्वल टू डाला, L10 + M10 + N10 डाला, ये रहा है, जैसे इधर L10 + M10 + N10 डाला, इक्वल टू लगाकर L10 + M10 + N10 डाला, ठीक है। सो आपने सबसे पहले लिखना है इक्वल टू साइन, फिर आपको लिखना है L10, फिर लिखना है आपको M10 N10, इससे से जो जहाँ पे भी आपका डेटा अपीयर्ड है वो आपको लिख देना है। एंड आफ्टर दैट फिर क्या करना है, उसके बाद आपको एंटर की दबा देनी है। जो डेटा है वो आपका मतलब जो आंसर है विल अपीयर इन द सेल। टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स ऑफ अदर स्टूडेंट, अब क्या करना है, आपने जब एक सेल का लिख दिया ना, आपको यहाँ पर इस कोने पर एक प्लस साइन बना हुआ दिखेगा अपने सेल में जहाँ पे आंसर लिखी हुई है। तो बॉटम राइट कॉर्नर पे कर्सर के प्लेस द कर्सर ऑन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द फॉर्मूला। ये जो कर्सर है ना हमारे, एक ऐसे प्लस साइन में आ जाता है बॉटम राइट कॉर्नर पे जाते हैं। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल मार्क्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ अदर स्टूडेंट, आपको जो आपने कर्सर है बॉटम राइट कॉर्नर पे रखा हुआ ऑफ द फॉर्मूला सेल, कर्सर को आपको ड्रैग कर देना है। क्लिक एंड ड्रैग द माउस टिल द एंड ऑफ द लिस्ट, रिलीज द माउस। तो यानी एक सेल था, यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर दिया अपना आंसर, मान लो 80, और अब आपने इसको ही ड्रैग कर देना है आगे तक। ड्रैग कर दो, जैसे ड्रैग करोगे तो सभी जो सेल्स हैं उनका अपना अप्रोप्रिएट आंसर आ जाएगा, ठीक है। रिलीज द माउस बटन, एंटर द वैल्यू। अब यहाँ पे आपने और अच्छे से देखा, कुछ और देखते हैं हम। एंटर द वैल्यू इन A1 सेल, A1 सेल में आप लिख दो 12। फिर आप B1 सेल में जाओ और लिखो फॉर्मूला को इक्वल्स टू A1 × 5। तो A1 × 5 हो जाएगा आपका, एंटर की दबाने के बाद 60, यानी कि 12 × 5। अब यूजिंग कंपाउंड फार्मूला, कंपाउंड फार्मूला में क्या होता है, मोर देन 1 ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं। और इसमें हम क्या देखेंगे, अभी तक हमने क्या किया था, जैसे मान लो मेरे पास कुछ सेल्स हैं,
इस इधर लिखा है 80, इधर लिखा है 90, यहाँ 40 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 20। मैंने एक पर्टिकुलर सेल में डाला इक्वल टू, मान लो ये आपका सेल है C1, ये है आपका D1 और ये है आपका E1। तो मैंने इक्वल टू लगाया, फिर मैंने लिखा C1, फिर लिखा मैंने प्लस लगा के D1, फिर मैंने प्लस लगा के लिखा E1, है ना, इन सब का सम निकालने के लिए। अब मैं क्या करूँगी, मैं जो इक्वल टू के बाद जहाँ जिसका भी मुझे जो भी डेटा है जिसका मुझे आंसर निकालना है, जैसे यहाँ पे 80 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, तो मैं इधर इक्वल टू के बाद खुद नहीं लिखूँगी सेल एड्रेस को, मैं उस सेल एड्रेस पे क्लिक कर दूँगी। मैंने इधर क्लिक कर दिया तो वो अपने आप यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। इधर क्लिक करूँगी वो इधर अपीयर हो जाएगा, प्लस साइन लगाने के बाद इधर क्लिक करूँगी तो वो यहाँ पे अपने आप अपीयर हो जाएगा। तो एंटर द वैल्यू इन द वर्कशीट, क्लिक इन B4 सेल। अब B4 सेल मेरा ये वाला हो गया, इसमें मैंने पहले तो सारा डेटा लिखा, फिर B4 सेल में मैं गई, इक्वल टू लगाया, फिर मैंने B1 सेल पे क्लिक कर दिया, फिर मैंने इनटू लगाया, मैंने B2 सेल पे क्लिक किया, फिर इनटू लगाया, मैंने B3 सेल पे क्लिक किया और उसके बाद मैंने स्लैश लगाया, फिर 100 लिख दिया। तो यहाँ पे मैं सेल पे क्लिक करती गई और उसके बाद एंटर की दबा दूंगी तो B4 सेल में जो कैलकुलेट हो जाएगा हमारा रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे कुछ एरर आती हैं कई बार, उसको हम देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, एंड पे देखेंगे, क्योंकि ये मैं आपको आखिर में, ये तो आपको लिखा हुआ है ना, जो आप इसको पढ़ लेना, आपको लिखती समझ में आ जाएगा, और या फिर आप इसको लर्न भी कर सकते हो। लेकिन अभी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो बता रही हूँ। अब है एडिट अ फॉर्मूला। अगर आपको किसी फॉर्मूला को एडिट करना है तो क्लिक द सेल यू वांट टू एडिट, इंसर्ट द कर्सर इन द फॉर्मूला बार एंड एडिट द फॉर्मूला एज डिज़ायर्ड। अब क्या करना है, आपको उस सेल पे जाना है जिसमें आपको एडिटिंग करनी है। इंसर्ट द कर्सर इन फॉर्मूला बार, क्लिक द सेल वेयर यू वांट टू एडिट। उसके बाद इंसर्ट द कर्सर इन फॉर्मूला बार पे जाओ और फॉर्मूला को वहाँ पे एडिट कर दो। ठीक है, उसके बाद अदर वे भी है, आप डबल क्लिक करो कि सेल में टू व्यू एंड एडिट द फॉर्मूला डायरेक्टली फ्रॉम द सेल, ये आप कर सकते हो। और जब आपकी सारी फॉर्मूला बार में आपने चेंजेस कर लिए हैं, प्रेस द एंटर की एंड देन यू कैन सी द चेंज। अब अगर आपको फॉर्मूला को डिलीट करना है, सो व्हेन यू डिलीट अ फॉर्मूला रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला इज ऑल्सो डिलीटेड। कोई फॉर्मूला है, मैंने उसको डिलीट करा तो जो उस फॉर्मूला का आंसर आया था वो भी डिलीट हो जाएगा। मैं क्या चाहती हूँ कि केवल फॉर्मूला बार से डिलीट हो जाए, लेकिन जो उसका आंसर है रिजल्टिंग वैल्यू डिलीट ना हो। तो पहले तो हम देखते हैं कि डिलीट फॉर्मूलाज अलॉन्ग विद देयर रिजल्टिंग वैल्यू। सो सेलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल दैट कंटेन्स द फॉर्मूला। उन सेल पे जाओ जिसमें फॉर्मूला लिखी है, प्रेस द डिलीट की, जो आपका वैल्यू है वो आंसर, और उसके साथ उसका फॉर्मूला भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास अब अलग तरीका है। अगर हमें केवल फॉर्मूला डिलीट करना है, उसका रिजल्टिंग वैल्यू नहीं, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द सेल और द रेंज ऑफ सेल दैट कंटेन्स फॉर्मूला। तो उस सेल में जाओ या फिर वो जो रेंज ऑफ सेल्स हैं जिसमें फॉर्मूला रखा है उस पर जाओ। होम टैब पर क्लिपबोर्ड ग्रुप आता है, होम टैब पे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, वहाँ पे एक कॉपी का ऑप्शन है, तो उस पर क्लिक करो। उसके बाद कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करके रखो, फिर पेस्ट के ड्रॉप डाउन एरो पे जाओ, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑन पेस्ट। तो पेस्ट जो आपका एक दूसरा ऑप्शन आता है, वहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो है, उस पर जाओ और पेस्ट वैल्यू ऑप्शन को क्लिक करो। फिर आप देखोगे कि डिलीट करने के बाद जो फॉर्मूला है वही इरेज होगा, जो रिजल्टिंग वैल्यू है वो इरेज नहीं होगी। फंक्शंस इन एक्सेल, सो functions are predefined formulas that perform calculation by using specified values called argument in a particular order or structure। तो हमने ये देखा था कि जब हम मतलब जब हम फॉर्मूलाज की बात करते हैं तो वो हम इक्वेशन के फॉर्म में खुद बनाते हैं, लेकिन जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी कंप्यूटर ने प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज बना रखे होते हैं दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन,
और ये जो कैलकुलेशन करते हैं एक स्पेसिफाइड वैल्यू की करते हैं। फॉर्मूलाज में भी स्पेसिफाइड वैल्यूज़ होती हैं जो कैलकुलेशन में हिस्सा लेती हैं, ठीक है। स्पेसिफाइड वैल्यू जिनको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, और ये जो आर्ग्यूमेंट होता है, ये जो स्पेसिफाइड वैल्यू होती हैं, ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो ऑपरेटर्स के साथ, ऑपरेटर्स आपके प्लस माइनस इत्यादि इन सब के साथ मिल करके रिजल्टिंग वैल्यू देती हैं। सो व्हेन यू नीड टू डू अ कैलकुलेशन इन अ लार्जर रेंज ऑफ सेल, एक बहुत बड़े रेंज ऑफ सेल में अगर आपको कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूलाज कर यूज़ करना इट बिकम क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, हौश पौश मचा देता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ यूजफुल कि हम फंक्शंस को यूज़ करें टू परफॉर्म सिंपल या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन, तो फंक्शंस में सबसे पहले आता है इक्वल टू साइन, उसके बाद आता है फंक्शन का नेम, जैसे एक फंक्शन का नेम है सम, फिर आता है ओपनिंग पैरेंथेसिस यानी कि ओपनिंग ब्रैकेट, इसमें आर्ग्यूमेंट आता है यानी कि वो वैल्यूज़ आती है जो फंक्शन जो कैलकुलेशन में पार्ट ले रही है। तो मैं लिख देती हूँ वैल्यू 1 है ना, उसके बाद एक कॉमा आता है और यहाँ पे है मान लो वैल्यू 2 और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और ये आपका जो आंसर होता है इसका एंटर की दबाने के बाद वो होता है आपका आफ्टर द कैलकुलेशन। अब बिल्ट इन फॉर्मूलाज हैं, देर आर लॉट्स ऑफ फंक्शंस अवेलेबल इन एक्सेल। ये जो फंक्शंस होते हैं फॉल अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे टेक्स्ट, मैथमेटिकल, ट्रिग्नोमेट्री, फिनेंशियल, डेट टाइम एक्सेट्रा। हम देखेंगे कि सम फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो मोस्ट पॉपुलर फंक्शन है सम फंक्शन। इसमें क्या है, इट टेक्स ऑल वैल्यू इन ईच अदर इन ईच ऑफ द स्पेसिफाइड सेल एंड टोटल देयर वैल्यू। सिंटेक्स क्या है, सम लगाया ओपनिंग, मतलब ये सम जो है एडिशन के लिए यूज़ किया जाता है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़, ठीक है, या टोटल देयर वैल्यूज़। तो वैल्यू 1 इंटू वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3 एक्सेट्रा, ऐसे आप इसको करोगे। एवरेज ये फंक्शन यूज़ किया जाता है टू फाइंड द एवरेज ऑफ स्पेसिफाइड डेटा, तो उसका इस तरीके का सिंटेक्स है। प्रोडक्ट है टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द पास्ट वैल्यू, तो उसका इस तरीके का सिंटेक्स है। मैक्स, टू फाइंड दिस फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द रेंज ऑफ वैल्यूज़, यानी कि मैंने मैक्स लिखा, फिर मैंने वैल्यू 1 2 3 डाली, वैल्यू 1 2 3 में से जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो आपकी मैक्स होगी, ठीक है। मिन, सबसे छोटी वैल्यू, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द लोवेस्ट वैल्यू फ्रॉम द रेंज ऑफ वैल्यूज़, इसका सिंटेक्स ये है। राउंड में क्या होता है कि इस फंक्शन से हम राउंड कर सकते हैं डेसिमल वैल्यू को फ्रॉम अ स्पेसिफाइड डिजिट, ठीक है। राउंड लिखोगे ऐसे, डेसिमल वैल्यू डाली और नंबर ऑफ डिजिट डालो फिर आप, तो क्या होगा कि जैसे मान लो मेरे पास था 1525 पॉइंट, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है, तो मैंने इतने बड़े नंबर, इतना बड़ा नंबर है डेसिमल नंबर है, कॉमा लगा के मैंने लिख दिया 2। 2 में क्या होगा कि सारी जो डेसिमल के बाद 2 की डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स के अलावा सारी जो बची कुछ डिजिट्स है वो हट जाएंगी, तो बचेगा क्या 1525.25। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। स्क्वायर रूट है, ये जो फंक्शन है इससे हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं ऑफ पास्ट वैल्यू, तो SQRT लिखो, ठीक है। वैल्यू टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू, मान लो मैंने लिख दिया 64 का स्क्वायर रूट निकालना, तो वो 8 हो गया, तो वो आउटपुट 8 दे देगा, या 15625 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आउटपुट आएगा 125। अब आता है पावर, तो इसमें क्या होता है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द पावर वैल्यू ऑफ पास्ट वैल्यू सच एज बेस एंड एक्सपोनेंट, यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा पावर, ठीक है, मैंने डेसिमल वैल्यू नहीं डालना होता, केवल नंबर या वैल्यू डाली है, नंबर, ये डेसिमल वैल्यू गलत लिखा है सॉरी। तो इसका सिंटेक्स होता है पावर, फिर डेसिमल वैल्यू की बजाय आप डालोगे नंबर या वैल्यू, कॉमा राउंड वैल्यू। राउंड वैल्यू होता है कि 15 की पावर 4, तो जो पावर 4 है ये कॉमा राउंड वैल्यू फॉर्म में आती है, ठीक है। फिर लोअर, दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू लोअर केस, जो भी टेक्स्ट है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देती है। अपर, यानी कि जो भी टेक्स्ट है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देती है। इनके सिंटेक्स तो यहाँ पे लिखे हैं, आप समझ सकते हो। टुडे में क्या है, इस फंक्शन की हेल्प से हम आज की डेट निकाल सकते हैं, तो सिंटेक्स है टुडे, फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस और एंटर की दबा दो, आ जाएगा आपका डेट आज का। यूजिंग सिंपल फंक्शन, अब हम इन फंक्शंस को एक बार यूज़ भी करके देख लेते हैं कि कैसे फंक्शंस जो हैं हमारे यूज़ होते हैं।
तो क्लिक द सेल वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द सम ऑफ द नंबर, फॉर एग्जांपल E4 सेल। अब यहाँ पे हम ना इन फंक्शंस का एक दूसरे तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम E4 सेल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर हम फॉर्मूला टैब में जाएंगे, वहाँ पे फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप होगा एक, यहाँ पे फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप आपको मिल जाएगा। फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में इंसर्ट फंक्शन टूल पे जाएंगे हम, ये फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में इंसर्ट टूल में हम जाएंगे, और इंसर्ट टूल में जाने के बाद हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, इंसर्ट टूल में गए, इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो अब इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स आ गया है, ओके, इतना समझ में आ गया। इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स आने के बाद, यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स आने के बाद आपके पास एक सम का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स आने के बाद एक सम का ऑप्शन आएगा, तो सेलेक्ट द सम फंक्शन एंड क्लिक ओके बटन। अब जैसे आप ओके बटन दबा दोगे, फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। पहले आया था इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स, अब आ गया फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। इसमें आपको आर्ग्यूमेंट लिखना है, आर्ग्यूमेंट यानी कि रेंज ऑफ सेल टू फाइंड देयर सम। जैसे C4 से E4 ये रेंज ऑफ सेल है जिनका मुझे सम निकालना है। तो नंबर 1 टेक्स्ट बॉक्स में मैंने लिख दिया C4 से E4 तक का, लाइक दिस, और फिर मैंने ओके दबा दिया। जो रिज़ल्ट है वो अपीयर हो जाएगा इन सेलेक्टेड सेल था मेरा E4, राइट। अब अगर आपको और कई सारी वैल्यूज़ हैं उसके साथ, उनका भी सम निकालना है, तो यू कैन डू द सेम थिंग, कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ द अदर स्टूडेंट एज वेल। आपको क्या करना होगा, कर्सर को प्लेस द कर्सर ऑन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द फॉर्मूला सेल, ठीक है, यहाँ पे। देन कर्सर चेंजेस टू अ प्लस साइन एंड देन ड्रैग ड्रॉप कर दो। फॉर्मेट डेटा, लेबल, डेट, टाइम एंड नंबर। तो स्प्रेडशीट में डेटा जो होता है इज़ यूजुअली इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फॉर्म में होता है, नंबर फॉर्म में होता है, या डेट फॉर्म में होता है। आप क्या कर सकते हो, उसमें वेरियस फॉर्मेट लगा सकते हो ऑन डेटा डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल मॉनेटरी वैल्यूज़ जो हैं have 2 decimal places. Date may be displayed in various pattern. Large amount of numbers can be displayed as scientific notation. Currencies को आप डिस्प्ले कर सकते हो करेंसी सिंबल की हेल्प से. Time can be displayed in various format. Fractions, accounting values can also be displayed in various formats. अगर आपको to apply the desired data format, अगर आप desired data format को चाहते हो, है ना, अदर देन ये सारे जो होते हैं टेक्स्ट वगैरह के अलावा, सो उसके लिए क्या करना होगा, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड सेल इन नंबर ग्रुप अंडर द होम टैब, क्लिक ऑन फॉर्मेट ड्रॉप डाउन। तो सबसे पहले आप रिक्वायर्ड सेल पे जाओ, देन नंबर ग्रुप में अंडर द होम टैब क्लिक द फॉर्मेट ड्रॉप डाउन। तो नंबर ग्रुप पे गए, होम टैब में जो होता है वहाँ पे एक फॉर्मेट ड्रॉप डाउन आएगा, उस पर दबाओ, सेलेक्ट द डिज़ायर्ड फॉर्मेट, ये डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाएंगी, है ना, फ्रॉम इट। और अगर आपको और भी चाहिए तो यहाँ पे एक मोर नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, आप उसमें जाएंगे तो और भी बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। इन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द रिक्वायर्ड कैटेगरी एंड टाइप ऑफ द फॉर्मेट, फाइनली क्लिक ऑन ओके बटन। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स जो है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा। इन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द रिक्वायर्ड कैटेगरी एंड टाइप ऑफ द फॉर्मेट जो आप चाहते हो, और फिर आप ओके बटन पे दबा सकते हो। जब आप मोर नंबर फॉर्मेट पे जाओगे ना, तब ये वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब है फिल हैंडल। तो फिल हैंडल क्या होता है, अ फिल हैंडल इज़ पार्ट ऑफ ऑटोफिल फीचर ऑफ स्प्रेडशीट। फिल हैंडल को हम ऑटोफिल हैंडल भी कहते हैं। ऑटोफिल एक ऐसा फीचर होता है जिसके थ्रू हम जो डेटा है या जो हमारे पास हमने इंफॉर्मेशन रखी हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कंडीशन हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको समझ नहीं आया भी आ जाएगा। देखो फिल हैंडल क्या है, अभी हम एक प्लस साइन की बात कर रहे थे ना,
कि थिक ब्लैक माउस कर्सर व्हेन द माउस पॉइंटर फिल हैंडल क्या होता है, देखो वो प्लस साइन जो डिनोट होता है उसको हम क्या कहते हैं, फिल हैंडल कहते हैं. सो फिल हैंडल इज डिनोटेड बाय अ थिक ब्लैक माउस कर्सर. ठीक है, थिक ब्लैक माउस कर्सर क्या होता है, थिक मोटा ब्लैक माउस कर्सर when mouse pointer is brought over the lower right corner of the active cell. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब देखते हैं ऑटोफिल फीचर को. समटाइम्स यू नीड टू एंटर अ सीरीज ऑफ डेटा, देन इंस्टेड ऑफ टाइपिंग एवरी एंट्री मैनुअली ऑटोफिल ऑप्शन कैन बी यूज्ड. तो अगर हमारे को एंटर करना हो सीरीज ऑफ डेटा को, मतलब लगातार 1 2 3 4 या मंडे संडे, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे डेट 1 2 3 4 है ना, इस तरह से. देन इंस्टेड ऑफ टाइपिंग एवरी एंट्री मैनुअली कि भाई 1 2 3 4 5 आप खुद लिखो, आप ऑटोफिल ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो. सो ऑटोफिल फीचर इज़ यूज टू फिल अ प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ डेटा इन एडजेसेंट सेल क्विकली. For the frequently used popular series, नंबर सीरीज़ है, वीकडे सीरीज़ है, मंथ सीरीज़ है, इनके लिए. अब what are the step to create number series using the autofill feature? So type first two values from which you want to start the list. For example, type 1 and 2 in A3 and A4 cell. ठीक है, तो अब जैसे आपने क्या करना है, आपको फर्स्ट टू, जैसे आपने लिखा 1 और यहाँ पे लिखा 2, तो आपने फर्स्ट 2 सेल्स को सेलेक्ट करना है. फिर आपको सेकंड इस वाले सेल के इस कोने पे लाना है, तो प्लस साइन आपका आ जाएगा और फिर आपको यहाँ से ड्रैग कर देना है. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल टाइप 1 and 2 इन A3 and A4 सेल. ठीक है, सेलेक्ट बोथ द सेल एंड पोजिशन. नाउ अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट बोथ द सेल एंड पोजीशन द माउस पॉइंटर एट द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेल. जो माउस पॉइंटर है वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑटोफिल हैंडल में, जिसे हम फिल हैंडल भी कहते हैं. क्लिक एंड ड्रैग द ऑटोफिल हैंडल टू द सेल टिल वेयर यू वांट टू फिल द लिस्ट. जैसे 8 तक आपने कर लेना है इसको, तो आपका 7 तक आपने 1 2 3 4 5 6 इतना सारा आपका जो डेटा है बिना लिखे आपने भर दिया है, जो कि एक सीरीज़ में. रिलीज़ द माउस बटन. अब जो रिक्वायर्ड सीरीज़ ऑफ डेटा है वो आपको दिख जाएंगी जो आपने भरी हैं. व्हेन यू रिलीज़ द माउस बटन आफ्टर ड्रैगिंग, ऑटोफिल आइकन आएगा ये वाला, है ना, इज़ डिस्प्लेड. क्लिक ऑन द ऑटोफिल आइकन. अब आप ऑटोफिल आइकन को क्लिक करो. अब यहाँ पे आपको बहुत सारे सब मेनू दिखाई देंगे, जिसमें आप जिसको चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपका डेटा जो है सेलेक्ट हो जाएगा. एक आपने जैसे 1 2 3 4 5 6 में ऑड को सिलेक्ट किया, तो जो ऑड नंबर है 3 है 5 है, ये सब किस कलर से चूज़ हो जाएंगे. मान लो आपने चूज़ कर लिया कलर ग्रीन, तो कलर ग्रीन से आपको डिस्प्ले हो जाएंगे. सो ऑटोफिल ऑप्शन को यूज़ किया जा सकता है टू फिल डेटा विद इन अ सीरीज ऑफ 2 और विद इन अ सीरीज ऑफ रोज़ और कॉलम. तो रोज़ हो या कॉलम्स हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं. In case of number, 2 type of consecutive values to fill the series. In case of dates, days or month, series can be entered using the values in one cell only. मतलब नंबर में तो 1 2 दोनों लिख दो, लेकिन अगर डेट है, डेज है, मंथ है, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आप केवल एक मंथ का नेम लिख दो, या एक ही डेट लिखनी है, एक ही वीक का नाम लिखना है, एक वीक का नाम मतलब एक संडे का नाम लिख दिया, जनवरी का नाम लिख दिया. इस तरह से ऑटोफिल फीचर की हेल्प से आप ये कर सकते हैं. सेल रेफरेंसिंग क्या है? सो सेल रेफरेंसिंग 3 टाइप की होती है. रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग और मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग. रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग क्या है? रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग इज़ बाय डिफ़ॉल्ट. अगर आप चलते हो, जाते हो या कॉपी करते हो किसी फॉर्मूला को टू अनदर सेल, जो सेल एड्रेस है, सेल एड्रेस होता है वो पर्टिकुलर, जैसे ए बी, ये ए बी नहीं सॉरी A1 ए क्या है, कॉलम है, 1 क्या है, रो है, तो A1 सेल एड्रेस हो गया. तो ये चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली. जैसे कि यहाँ पे हमने सम फंक्शन को यूज़ किया है ना,
और इसका हमने यूज़ किया है इन सेल A6 टू गेट द सम ऑफ द रेंज A1 टू A5, दैट इज़ हमने ये फॉर्मूला बनाया सम A1 टू A5। देन इसको हमने कॉपी किया टू सेल B6। अब हम जब B6 में जाएंगे तो ये जो फॉर्मूला इट विल चेंज टू सम B1 टू B5, तो अपने आप ही जो सेल एड्रेस है वो बदल गया। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में क्या होता है, इसमें आपका जो सेल एड्रेस में जो या तो एक कॉलम या फिर एक रो है ना, दोनों मिक्स एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में आपका जो सेल एड्रेस होता है उसके आगे हम डॉलर लगा देते हैं। सेल एड्रेस किसका बना होता है, कॉलम और रो का, तो उस कॉलम के आगे और उस रो के आगे डॉलर साइन लग गया, तो अब वो फिक्स्ड हो गया है। इन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इफ फॉर्मूला इज मूव्ड और कॉपीड टू अनदर सेल, जो सेल एड्रेस है इन फॉर्मूला विल नॉट चेंज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने उसके आगे डॉलर साइन लगा दिया है कॉलम लेटर के एज वेल एज रो नंबर के। जैसे हमने फॉर्मूला लिखा सेल C4 में B4 इंटू $A$4, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका $A$4, एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो गया है ना। एंड अब जब हमने इसे कॉपी किया C5 में तो B5 हो जाएगा, B4 से B5 हो जाएगा इंटू $A$4 फिक्स्ड रहेगा। तो इन सेल C5 रेफरेंस ऑफ सेल A4 विल नॉट चेंज, वो A4 ही रहेगा, A4 का B4 C4 नहीं हो जाएगा। मिक्स्ड सेल रेफरेंस में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। इसमें रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस दोनों ही मिक्स्ड होते हैं। जैसे कि मैंने एक सेल एड्रेस लिखा B2, तो अगर मैंने केवल कॉलम के आगे ही डॉलर साइन लगाया, यानी B के आगे मैंने कॉलम साइन लगा दिया तो $B2, तो $B2 क्या हो गया, $B2 एक मिक्स्ड सेल रेफरेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो डॉलर साइन है वो केवल एक सेल एड्रेस के कॉलम के आगे ही लगी हुई है, रो के आगे नहीं। सो एक्सेल एडजस्ट द रिलेटिव पार्ट ऑफ द रेफरेंस वेल एब्सोल्यूट पार्ट इज़ नॉट एडजस्टेड, यानी जो रेफरेंस रिलेटिव पार्ट है वो बदल जाएगा, एब्सोल्यूट पार्ट नहीं एडजस्ट करेगा, नहीं बदलेगा कहीं पे भी कैसे भी। मिक्स सेल रेफरेंस में ओनली द रो और ओनली द कॉलम रिमेन फिक्स्ड इन अ फॉर्मूला। To make a mixed reference, add a dollar sign in front of only one column name or row name as shown here। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम क्रिएट करना सीखते हैं, मॉडिफाई करना सीखते हैं, किसको, चार्ट को। अब हम चार्ट पर वर्क करेंगे। सो एक्सेल में चार्ट का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द डेटा। It allows us to illustrate the data pictorial and picture form में data graphically. A chart displays series of numeric data in graphical format by using elements such as column and lines। तो यहाँ पे आपको इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधा आ जाते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट में। तो सबसे पहले हमारे पास आती है कॉलम चार्ट। ये रही हमारी कॉलम चार्ट। तो इस चार्ट को अगर हम देखें तो कॉलम चार्ट में क्या होता है, वर्टिकल खड़े खड़े बार्स हैं, कॉलम्स हैं जो आपको दिखे जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरीज़ हो गई आपकी जैसे मंथ्स, ये आपके आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस में, और जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो आ जाती हैं वर्टिकल एक्सेस में। सो इट डिस्प्लेस कैटेगरीज अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एक्सेस एंड वैल्यूज़ अलॉन्ग द वर्टिकल एक्सेस। और इसे हम यूज़ करते हैं, इट अलाउस टू कंपेयर अ सिंगल कैटेगरी ऑफ डेटा बिटवीन 2 और मोर आइटम्स। अगर आपको सिंगल कैटेगरी ऑफ डेटा को कंपेयर करना है बिटवीन 2 और मोर आइटम, आप यूज़ करोगे कॉलम चार्ट को। लाइन चार्ट, इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ चार्ट जो डेटा है उसको हम प्लॉट करते हैं इन फॉर्म ऑफ लाइन्स विद कनेक्टिंग डॉट। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैटेगरीज वही हॉरिजॉन्टल एक्सेस में होती है एंड वैल्यूज़ आर अलॉन्ग द वर्टिकल एक्सेस। इसमें कंटिन्यूअस डेटा शो होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पाई चार्ट, इसमें क्या होता है, डेटा को डिस्प्ले किया जाता है इन फॉर्म ऑफ सर्कल इस तरह से, दैट शोज द साइज ऑफ द आइटम इन वन डेटा सीरीज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द टोटल आइटम। तो अब जैसे ये मैंने एक सर्कल बनाया, इतने लोगों को पिज़्ज़ा पसंद है, इतने लोगों को मैगी पसंद है और बचे हुए लोगों को टिक्की पसंद है, तो यहाँ इतने लोगों को टिक्की पसंद है,
इतने लोगों को पिज़्ज़ा पसंद है और इतने सारे लोगों को पास्ता पसंद है। तो साइज सबसे ज़्यादा जिसका होगा वो मेजॉरिटी होगा, वो सबसे ज़्यादा माना जाएगा। बार चार्ट ये कॉलम चार्ट की बिल्कुल उल्टी होती है। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ चार्ट डेटा इज डिस्प्लेड इन फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स। कॉलम चार्ट में वर्टिकल बार्स है, उसमें हॉरिजॉन्टल बार्स के फॉर्म में डेटा को डिस्प्ले करते हैं। इसमें जो कैटेगरीज होती है ना, कैटेगरीज यहाँ पे शो होती हैं आपको वर्टिकल एक्सिस में एंड आप सॉरी वर्टिकल नहीं, इन दिस कैटेगरीज आर शोन इन वर्टिकल एक्सिस, हाँ वर्टिकल एक्सिस एंड वैल्यूज आर शोन इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। उल्टा हो जाता है, तो जो कैटेगरीज हैं वो तो आपको शो होंगी वर्टिकल एक्सिस में, मंथ्स हो गए जैसे, और जो आपको वैल्यूज़ हैं वो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में शो होंगी। सो कैटेगरीज अलोंग वर्टिकल एक्सिस एंड वैल्यूज अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब यहाँ पे आता है एरिया चार्ट। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ चार्ट जो डेटा है इसको डिस्प्ले किया जाता है फॉर्म ऑफ एरिया, एरिया के फॉर्म में। चार्ट एरिया में इन दिस टाइप ऑफ चार्ट डेटा इज डिस्प्लेड इन फॉर्म ऑफ एरिया। इतना तो रट गया। नाउ इससे हम क्या शो करते हैं, इट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ओवर टाइम। इसका फिजिक्स में बहुत यूज़ होता है वैसे तो, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ओवर टाइम। यहाँ पे आता है एक्स एंड वाई स्कैटर। अब देखो एक्स एंड वाई स्कैटर में एक्स होती है आपकी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वाई होती है आपकी हमेशा वर्टिकल एक्सिस। सो ये क्या करती है, अ स्कैटर चार्ट इज यूज टू शो कोरिलेशन बिटवीन टू सेट ऑफ वैल्यूज़। स्कैटर चार्ट में दो वैल्यूज़ है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जो कि एक्स हो गई और वर्टिकल एक्सिस है वाई। ये एक्स एंड वाई को दोनों को कंबाइन कर देती है, एक्स एंड वाई वैल्यूज़ को कंबाइन करती है इन सिंगल डेटा पॉइंट एंड वो उसको शो करती है इन इरेगुलर इंटरवल ऑफ क्लस्टर। अब यहाँ पे आता है आपका कंपोनेंट ऑफ चार्ट। तो अभी हमने जितना कुछ पढ़ा है इसमें हमारे को बहुत सारी चीज़ें तो पता ही चल गई। अब हम देखते हैं कि जो चार्ट होती है वो किन किन चीज़ों के से मिल कर के तैयार हुई होती है। चार्ट एरिया में, चार्ट एरिया क्या होता है, इस एंटायर चार्ट एंड ऑल इट्स एलिमेंट। तो चार्ट एरिया इज बेसिकली एंटायर चार्ट एंड ऑल इट्स एलिमेंट। जो कुछ हम पढ़ेंगे वो चार्ट एरिया का हिस्सा ही होता है। एक्स एक्सिस या कैटेगरी एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये आपको एक साथ याद रखना है। एक्स एक्सिस और कैटेगरी एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इट शोज द नेम्स, नेम्स होते हैं इसमें, ठीक है, कैटेगरीज होती हैं। वाई एक्सिस या वैल्यू एक्सिस ये वर्टिकल एक्सिस होती है, वाई वी वी। तो वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस और वैल्यू एक्सिस। तो वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस जो होती है ये वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस या वैल्यू एक्सिस जो होती है वर्टिकल एक्सिस होती है चार्ट में, और ये वैल्यू या डेटा सीरीज़ को शो करती हैं। उसके बाद आता है एक्सिस टाइटल्स। एक्सिस टाइटल्स होते हैं आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके मिल करके एक्सिस टाइटल्स को बोला जाता है। प्लॉट एरिया इज़ द एरिया बाउंडेड बाय द एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस से जो एरिया घिरा हुआ है ना, यहाँ पे आती है आपकी एक्स एक्सिस, यहाँ पे आती है वाई एक्सिस। तो ये जो एरिया घिरा हुआ होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्लॉट एरिया। डेटा सीरीज क्या होती है, इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ बार्स एंड अदर एलिमेंट। बार्स की फॉर्म में, कॉलम्स की फॉर्म में अगर आप डेटा को शो करते हो तो दैट इज़ अ डेटा सीरीज, ठीक है। लेजेंड, लेजेंड क्या होता है, इट आइडेंटिफाइज द पैटर्न और द कलर दैट आर असाइंड टू द डेटा सीरीज और कैटेगरीज ऑफ द चार्ट। सो लेजेंड क्या होता है, शोज द पैटर्न या कलर जो आपने यूज़ किया है ना, टू द डेटा सीरीज और द कैटेगरीज ऑफ द चार्ट। और उसके बाद आता है आपका एट्थ चार्ट टाइटल, यानी जो टाइटल आपने चार्ट को दिया है। उसके बाद अब आप देखते हैं कि हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं किसी भी चार्ट को। कितने बड़ी वीडियो हो गई है, 39 मिनट्स की है अभी, तो अभी हम और थोड़ा सा देखेंगे। सो क्रिएटिंग अ चार्ट, अगर आपको चार्ट बनानी है तो सबसे पहले आपको जो आपने वैल्यू डेटा डाला है अपनी टेबल एक्सेल शीट में उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट द सेल रेंज दैट यू वांट टू चार्ट। फॉर एग्जांपल E1 से A1 से E6 तक का जो डेटा है आपने चार्ट में डालना है। इंसर्ट टैब में गए, चार्ट ग्रुप आ जाएगा, वहाँ पे आपने डिज़ायर्ड चार्ट टाइप को चुनना है। आपने चार्ट टाइप को चुनने के बाद एक ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जाना है और वहाँ पर आपको
सब टाइप चुनना है। सो सेलेक्ट द सब टाइप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे कि मैंने चार्ट टाइप चुना कॉलम चार्ट, और कॉलम चार्ट चुनने के बाद उसके सब टाइप भी मुझे मिलेंगे, और वो सब टाइप मतलब मान लो मैंने चुन लिया क्लस्टर कॉलम। तो अब सेलेक्ट द चार्ट, सेलेक्टेड जो आपने सेलेक्ट करी है चार्ट वो अपीयर हो जाएगी ऑन द वर्कशीट। इसके साथ ही आपके चार्ट टूल कैटेगरी में दो नए तरीके के टैब्स आ जाएंगे। चार्ट टूल कैटेगरी के दो नए टैब्स आ जाएंगे, एक होगा डिज़ाइन टैब, एक होगा फॉर्मेट टैब। ये जो टैब्स होते हैं दे आर यूज टू चेंज द डिज़ाइन एंड फॉर्मेट ऑफ द चार्ट। अब हम इनके बारे में भी देखते हैं। फॉर्मेटिंग द चार्ट, अ चार्ट कैन बी फॉर्मेटेड टू चेंज इट्स अपीयरेंस। अगर आपको चार्ट का अपीयरेंस बदलना है तो अ चार्ट कैन बी फॉर्मेटेड बाय चेंजिंग इट्स फॉन्ट, टेक्स्ट, कलर, बॉर्डर स्टाइल एंड अदर प्रॉपर्टीज़। तो आप अगर चेंज करना चाहते हो उसका फॉन्ट, आप इसका टेक्स्ट बदलना चाहते हो, कलर बदलना चाहते हो, बॉर्डर स्टाइल बदलना चाहते हो, या कुछ और अदर प्रॉपर्टीज़ बदलना चाहते हो, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे फॉर्मेट चार्ट। ठीक है, कैसे फॉर्मेट करेंगे? आपको सबसे पहले तो पॉइंट द माउस एंड राइट क्लिक ऑन द चार्ट एरिया। जो चार्ट एरिया है आपका, ये चार्ट एरिया जो है पूरा, इसके राइट क्लिक करना है। अब जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो आफ्टर राइट क्लिकिंग द चार्ट एरिया, और या फिर अगर आप राइट क्लिक करते हो प्लॉट एरिया में तो वो फॉर्मेट चार्ट एरिया या फॉर्मेट प्लॉट एरिया ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और आप यूज़ करेंगे अभी हम फॉर्मेट चार्ट एरिया। तो आप फॉर्मेट चार्ट एरिया पे दबा दो। अगर आप फॉर्मेट प्लॉट एरिया को एक्टिवेट करना चाहते हो तो फॉर्मेट चार्ट एरिया पेन अपीयर, अगर आप फॉर्मेट चार्ट एरिया पेन को लाना चाहते हो तो राइट क्लिक करोगे वर्कशीट पे। तो जो भी वर्कशीट है उसके साइड में आपके राइट में फॉर्मेट चार्ट एरिया आ जाएगा। अगर आप फॉर्मेट प्लॉट एरिया को एक्टिवेट करना चाहते हो सो यू कैन क्लिक ऑन द प्लॉट एरिया ऑफ द चार्ट टू एक्टिवेट द फॉर्मेट प्लॉट एरिया। अभी हमने फॉर्मेट चार्ट एरिया एक्टिवेट कर रखा है तो ये वर्कशीट के राइट हैंड साइड में आपको अपीयर हो जाएगा। उसके बाद दो कैटेगरीज होंगी आपके फॉर्मेट चार्ट एरिया में, चार्ट ऑप्शन और टेक्स्ट ऑप्शन। बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट ऑप्शन सेलेक्टेड होता है। चार्ट ऑप्शन में आपकी कुछ अदर सब कैटेगरीज हैं लाइक फिल एंड लाइन, फिल एंड लाइन है, अफेक्ट्स है, साइज एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द चार्ट, ये होगा। टेक्स्ट ऑप्शन में आप उसके सब कैटेगरीज में जाएंगे तो टेक्स्ट फिल एंड आउटलाइन होगा, और टेक्स्ट इफेक्ट होगा एंड टेक्स्ट बॉक्स होगा। फिर आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है रिक्वायर्ड कैटेगरी को, फॉर एग्जांपल चार्ट ऑप्शन, एंड सेलेक्ट करना है रिक्वायर्ड वैल्यू को इन डिफरेंट सब कैटेगरीज। ठीक है, अब अगर आप चार्ट टाइप को बदलना चाहते हो, मतलब आपको ये वाली चार्ट जो है इसको थोड़ा बदलना है, तो आप क्या करोगे, चार्ट टूल जो है आपका वहाँ पे रिबन चार्ट टूल में आपको डिज़ाइन टैब दिखेगा। क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब। सबसे पहले तो चार्ट पे क्लिक करो। जैसे ही चार्ट पे क्लिक करोगे चार्ट टूल अपीयर हो जाएगा रिबन पे। वहाँ पे आपको डिज़ाइन टैब चुनना है। डिज़ाइन टैब आपने चुना तो वहाँ पे टाइप ग्रुप में जा कर के क्लिक ऑन चेंज चार्ट टाइप बटन पे जाओ। चेंज चार्ट टाइप बटन, जो चेंज चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा। चेंज चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। यहाँ पे आप ऑल चार्ट टैब में जाओगे, सेलेक्ट द चार्ट टाइप इन द लेफ्ट पेन, और उसके सब टाइप्स को आप ले सकते हो इन द राइट पेन, एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। तो यहाँ पे हो गया हमारा पूरा चैप्टर डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर इट विद द फ्रेंड। समझ नहीं आया हो तो वी आर हेयर टू एक्सप्लेन यू द टॉपिक्स। और मुझे लगेगा कि यस ये वाला टॉपिक मैंने जल्दबाजी में बता दिया तो फिर वो मैं आपको आके समझा दूँगी। बट अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।